प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 37 में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उसके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का ये वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। समाचार तो सुनाया गया, अद्भुत आश्चर्य कर्म भी किए गए, इतने चिन्ह दिखाए गए, इतनी महिमा की बातें उनके सामने प्रकट की गई। मेरे प्रिय, उन्होंने उसके विषय में बातें भी की, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। या इस प्रकार से यूहन्ना 12 के 41 में भी लिखा, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की। और यहाँ लिखा है, उसके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पहले से जानता है कौन उसके ऊपर विश्वास करेंगे, कौन नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, और इसलिए ये वचन पहले से लिख दिया गया। कितने अद्भुत कार्य को देखने के बाद, इतने चिन्हों को देखने के बाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किए। यहूदी अपने अविश्वास में बने रहे। उन्होंने चिन्हों को देखा, कई अद्भुत कार्य को देखा जो यीशु ने किया। उसने मृतक लाजर को जिलाया, इसको देखा उन्होंने। हम देखते हैं यीशु मसीह ने किस प्रकार से 5,000 से भी अधिक लोगों को वहां खिलाया, हजारों लोगों को खिलाया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्य को आज वर्तमान में भी देख रहे हैं। आज उनकी गवाहियों से भरा हुआ है, हर जगह गवाहियां हैं, और ऐसी ऐसी गवाहियां हैं मेरे प्रियो, जो मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। परमेश्वर कैसे नए अंगों की रचना करता है, परमेश्वर कैसे मृतक को आज भी जिला रहा है। वो यीशु मसीह आज भी आश्चर्यजनक कार्य को कर रहा है, आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है, आज भी अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मेरे प्रियो लंगड़े चल रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग अविश्वास में बने हैं। और ये अविश्वास केवल संसार के लोगों के लिए नहीं था, परंतु आज जो मसीह यीशु, जो नाम के मसीह कहलाते, उनके अंदर भी अविश्वास है। और यहाँ पर वो प्रगट रूप से लिखा है, कुछ लोग थे, इसके विषय में लिखा है, और उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उसके ऊपर विश्वास किया। और लिखा है, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि आराधनालयों से निकाले जाएं। मेरे भाइयों, क्या आज वर्तमान में ऐसा नहीं है? क्या आज ऐसी परिस्थितियां लोगों के जीवन में नहीं है? वो जानते हैं वो उसका परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है, परंतु खुल करके उसकी आराधना नहीं कर सकते, खुल करके उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, खुल करके उसका प्रचार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं शत्रु शैतान कई प्रकार से बंधनों में आज भी डाल कर रखा है मेरे प्रियो, परंतु ये वो समय है जब हम खुलकर अपने परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। वो मनुष्य की प्रशंसा को चाहते। ये फरीसियों का भय खाते थे, ये मनुष्य का भय खाते थे। ऐसा ना हो कि हमको आराधनालयों से निकाल दे, ऐसा ना हो कि लोग कहे, अरे ये बहुत धर्मी बन गया है, परमेश्वर के ऐसे स्तुति कर रहा है, ये परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा कर रहा है। इसलिए संकुचित हो करके वो डरे सहमे मेरे प्रियो वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, एक अपने आप को वो बंधनों में बांध कर रखे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बंधनों में नहीं है, वो स्वतंत्र, और परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे प्रियो। और वही जीवित कलाम आज हमारे जीवन में आज भी और इस घड़ी भी अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है।
जिस वचन को मरियम ने पाया और वो वचन को जैसे उसने स्वीकार किया, और लिखा है परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। एक एक वचन परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ उसका वचन है, और ये हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में कार्य करता है। मेरे प्रियो, जैसे हम हथियार तो सभी को कहते हैं, लेकिन सब्जी काटने के लिए हम अलग हथियार का इस्तेमाल करते, पेड़ काटने के लिए हम अलग हथियार का हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रिय, पेड़ को चीरने के लिए हम हर अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। हम गड्ढे कोड़ने के लिए हम लोहे के अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रिय, वैसे ही हमारे जीवन के तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के तमाम परिस्थितियों के लिए दिया गया है। हर हालात, हर परिस्थितियों के लिए दिया गया। लेकिन मेरे प्रियो, आज उस वचन को लोग उस सामर्थ के साथ अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं। आज भयभीत हैं, और वो कहीं ना कहीं बंधनों में बंधे हैं। कहीं ना कहीं इन अद्भुत कार्य को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो प्रगट में भयभीत होते हैं परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए। उनके मुंह बंधे हुए हैं, उनके मुख से परमेश्वर का वचन नहीं निकलता, प्रार्थनाएं नहीं निकलती है। नाम के केवल मसीह ही है मेरे प्रियो, लेकिन आज भी उनके अंदर शत्रु ऐसे बंधनों को डाल रखा है। परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक लोग स्वतंत्र हो, हर एक लोग अपने पिता की महिमा करे, हर एक लोग मनुष्य के सामने निडर हो करके उसके नाम का अंगीकार करे। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है। मेरे प्रिय, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, लूका 12 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है उसके 8 में, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, लिखा है, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। आज हमें भयभीत नहीं होना। यहाँ पर ये लोग भयभीत हो रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अगर हम प्रगट में हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे, अपने विश्वास का हम अंगीकार करेंगे, तो हम आराधनालयों से हम निकाले जाएंगे। और ये भय उनके अंदर में था, ये डर उनके अंदर में काम कर रहा था। परंतु आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, मनुष्य का भय ना खाए, क्योंकि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। देखिए, पतरस के जीवन में यही तो हुआ। एक समय आया जहां वो कह रहा था, प्रभु मैं तेरे लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार हूं। परंतु जब जान देने के समय जब आया, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए उसको लोग जब बंधुआ बना लिए, जब बंधनों में डाल लिए, और तब पतरस वहां क्या करता है? पतरस वहां इनकार करता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ पर लिखा, उस दासी के द्वारपालिन थी, उसने पतरस से कहा, कहीं तू भी तो उस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूं। उसने इनकार कर दिया यीशु का, उसने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, मैं नहीं हूं। मेरे प्रियो, उसने 3 बार इनकार किया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर जब कहा गया कि उसने कहा मैं नहीं हूं, और दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर आप ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा हुआ था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब समौन पतरस खड़ा हुआ था, आग ताप रहा था। उसने कहा, कहीं तू भी तो इनके चेलों में से नहीं? तो उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। मेरे प्रियो, और जैसे वो 3 बार इनकार किया, मुर्ग ने क्या क्या बांग दिया, क्योंकि यीशु ने कहा था, तो मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम में से प्रत्येक ऐसे ही कई बार, कई परिस्थितियों में यीशु का इनकार करते हैं। क्या हमने कभी सोचा हम कैसे इनकार करते हैं? कई बार हम मनुष्य का भय खाते हैं, हम मनुष्य के सामने भयभीत हो जाते हैं, हम लोगों की बातों से भयभीत हो जाते हैं। हम प्रभु को मानने वाले, हम सुसमाचार को बताने से हम लज्जित होते हैं मेरे प्रियो। परंतु ये आज्ञा हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और उसने हमें आज्ञा दिया है कि सारे संसार में जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो, और मैंने जो बातें कही है उनको मानने के बारे में उनको सिखाओ।
अब जब ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है तो हम इस आज्ञा से बढ़ करके, इस बात को मानने से बढ़कर हम किसकी बात माने मेरे प्रियो? क्या हम मनुष्य की बात माने? क्या हम मनुष्य का भय खाएं कि मनुष्य मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु यीशु मसीह ने ही मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना प्राण को बलिदान किया। और इसलिए मेरे प्रियो एक समय आएगा जब हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। और मेरे प्रियो, जो अंगीकार करेगा, जो स्वीकार करेगा, जो उसको मनुष्य के सामने मान लेगा, उसको ही परमेश्वर के सामने यीशु मसीह मान लेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसको मान लेगा, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, इन्होंने मेरा इनकार नहीं किया है। और यही पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं, जब जी उठे तो उसने कहा, यीशु मसीह ने, पतरस क्या तू इन सब से बढ़ करके मुझसे प्यार करता है? किन से बढ़ करके? क्या ये लोग जो तुम्हारे चार ओर खड़े हैं, ये लोग जो कहते हैं पतरस कि क्या तू मेरा चेला है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसका क्या क्या इनकार नहीं किया, परंतु अपने प्रेम का इकरार किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने प्रभु के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है, हमें उसके वचनों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। हमें हमारे जीवन में जब विपरीत हालातें हो, जब हमारे जीवन में बीमारियां आए, तो हम विश्वास से उसके वचनों का अंगीकार करने वाले हो। हम बोले कि यीशु ही प्रभु है, इन बीमारियों से बढ़कर मेरा यीशु मसीह है, इन तकलीफों से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु मसीह है, इन विपरीत हालातों से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु मसीह है, इस अकेलेपन में वो मेरा सहायक है। क्या हम ऐसा उसके प्रेम का इकरार करते हैं? या हम बीमारियों में, दुख में, तकलीफों में या फिर विरोध में हम उसका इनकार करते हैं? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हम हर जगह मनुष्य के सामने, चाहे विपरीत हालातों में, हम उसके प्रेम का इकरार करते रहें। मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपने प्रेम के प्रति विश्वास योग्य था। उसने केवल नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परंतु उसने प्रेम को प्रकट भी किया अपनी जान को देकर। और पतरस इस बात को जाना प्रभु के प्रेम के बारे में, और जब उसका समय आया, जब उसके प्रेम को इकरार करने का समय आया, उसने कहा, मैं सीधे क्रूस पर मुझको मत लटकाओ, परंतु मुझे उल्टे क्रूस पर लटका कर मारो, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ। मैं उसकी बराबरी नहीं करना चाहता, परंतु वो जानता है मैं फिर भी उससे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमारी बारी है। आज हम अपने प्रेम का कैसे इकरार कर रहे हैं? या हम सोच रहे हैं, यहाँ पर कुछ अधिकारी सोच रहे थे, हमें ये फरीसी क्या करेंगे, आराधनालयों से निकाल देंगे। आज कुछ अधिकारी ऐसा सोचेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह हैं तो लोग क्या करेंगे, हमको तिरस्कार करेंगे। परंतु उसी जगह, उसी कार्यालय में, उसी अपने अधिकार के पोस्ट में आप कहिए, मैं मसीह हूं, मैं मसीह का हूं, अपने गुण, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और उसके नाम की महिमा के द्वारा। मेरे प्रियो, आप अपने आप को उस जगह में आप स्थापित कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इनकार करने वाले नहीं, परंतु हम इकरार करने वाले बने। हम उसके प्रेम को सबके सामने बताने वाले बने। हम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु अपने प्रेम का आत्मा दिया, अपने संयम का आत्मा दिया। मेरे प्रियो, हमें भय का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। सो मेरे प्रियो, आज जब कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर, ऐसा मौका आया मेरे प्रियो, हम उसके प्रेम का इकरार कर सके। सो परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, हम अपने विश्वास करते हैं तो हम अपने विश्वास का इकरार भी करने वाले हो सके। ये विश्वास कर रहे थे अधिकारी, परंतु फरीसियों का डर इनके अंदर था, कहीं आराधनालय से ना निकाले जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य के सामने मुझको मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको क्या करूंगा, मान लूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, इनको क्या था, मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय था। आज हम किसकी प्रशंसा को ढूंढ रहे हैं?
हम आज परमेश्वर की प्रशंसा को ढूंढे मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ की प्रशंसा यहीं तक है। परंतु जो प्रशंसा हमारे लिए परमेश्वर करेगा और जब कहेगा हे मेरे अच्छे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, वो प्रशंसा अद्भुत होगी। मैं आपसे कहती हूँ उस प्रशंसा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपके लिए करेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। खुदावन अब्बा, आप महानों में महान, अति सामर्थी, पवित्र हैं, पराक्रमी हैं, सर्वज्ञानी है परमेश्वर पिता, सर्वोपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, जय छुटकारे को देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, अंधों को आंखें देने वाले, गूंगों को बोलने की सामर्थ देने वाले, और खुदावन जितनों ने विश्वास किया उनको लज्जित नहीं होने देने वाले परमेश्वर आप हैं। और इस घड़ी प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का बंधन बंधवाई हो, चाहे किसी भी प्रकार के रोग दुख बीमारी हो, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, हर बंधन टूट जाए, क्योंकि प्रभु आपका राज्य बातों का नहीं है परंतु वो सामर्थ का है प्रभु, और वही सामर्थ प्रभु आपके लोगों को इस घड़ी छुटकारा दे रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ये हो रहा है प्रभु। आप अपने लोगों को छू रहे पिता परमेश्वर, आपके लोगों के हृदय को, मनों को, सोच को, विचारों को आप छू रहे पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा हर बंधन तोड़ा गया है प्रभु, आपके लोगों के पिता अंदर से वो भय प्रभु जी निकल बाहर किया गया है प्रभु, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देते, परंतु आप अपने बच्चों को ऐसी विजय देते हैं जिस विजय की कल्पना कोई नहीं कर सकता, और उस विजय को संसार नकार नहीं सकता, उस विजय को कोई दबा नहीं सकता। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने दाऊद को परमेश्वर हाँ पिता गोलियत के ऊपर विजय किया, और वो ऐसा विजय था खुदान परमेश्वर जिसके कारण राजा साउल को भी परमेश्वर प्रभु जी हाँ उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हो गया। हाँ खुदान परमेश्वर आप ऐसी विजय को देंगे जहां कहीं तेरे बच्चों को लज्जित किया जाएगा, जहां कहीं तेरे बच्चों को प्रभु जी नीचा किया जाएगा, उसी जगह आप ऐसी विजय को देकर अपने बच्चों को बढ़ाएंगे पिता, जो कल्पना से बाहर है। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, परंतु आप कहते क्या तुम मनुष्य के सामने मेरा इकरार करोगे, क्या तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे। हाँ पिता, अगर वो मनुष्य के सामने मानने से नहीं डरेंगे, आप भी ऐसे विजय को देंगे परमेश्वर जो कल्पना से परे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, और आप ऐसे कार्य को अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, अपने प्रिय जनों की सुधि रखी, अपने लोगों को जय छुटकारे को दे दिया है, अपने लोगों को प्रभु जी आपने छू लिया और उन्हें चंगा कर दिया, अपने लोगों के बंधनों को आपने तोड़ दिया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी प्रभु जी एक बड़ी विजय की घोषणा करते हैं हम यीशु के नाम से। हम पिता परमेश्वर बरकतों की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हाँ पिता, आर्थिक रूप से परमेश्वर बढ़ोतरी की हम घोषणा करते हैं, हम पदोन्नति की घोषणा करते हैं यीशु के नाम के द्वारा। रिखांदोरिया और इससे घड़ी बंधन तोड़ा जा रहा है, हर एक चीज परमेश्वर जो तेरे लोगों की आशीष भलाई को परमेश्वर शत्रु ने रोक रखा, ऐसे सारे बंधन टूट रहे पिता परमेश्वर। हर एक पिता गर्भ परमेश्वर जो सूखा था प्रभु, जो बेजान था प्रभु जी, आप जान को डाल रहे हैं प्रभु। खुदान एक नई आशीष को परिवारों में आप दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आप अद्भुत कार्य को करके अपने लोगों को पिता हाँ पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।